हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। वार सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। स्वामी जी ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ। अच्छा, हरिओम स्वामी जी। हरिओम। आगे आरंभ करिवा। ओ
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरोः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। परमाराध्य परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण श्री चरणारविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक वंदनीय श्री गुरुदेव जिनकर श्री चरणारविंदरे कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण वंदन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर श्री छत्र छाया विराजमान करथिबा समस्त भक्तजन मातृशक्ति समस्त को आत्म भावेन श्रीमद् भागवत महापुराण को अभिवादन पूर्वक श्री कृष्ण भगवान कर बाल लीला जो अकारण कारण संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का मूल कारण परित्राणाय साधूनां परित्राणाय भक्तानां। परित्राण शब्दर अर्थ यहाँ पर बहुत विस्तार परित्राण शब्दर अर्थ जे भक्त मान को उद्धार करती परमात्मा भगवान नाना प्रकार के अवतार के माध्यम से, ये तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा भक्तजन मानंकु परित्राण करंतिर अर्थ कि भक्तजन मनवांछित कर्म फल प्रदान कुर्वन्ति। भक्तजन मानकर मानसिक इच्छा को
पूर्ति करने की सामर्थ्य परिपूर्ण परिवार जो क्या कहते हैं सामर्थ्य ओ परमात्मा का भक्त जो भली भाव रे जो रूप रे जो नाम रे क्या कहते हैं भक्ति करे ध्यान करे तद्भाव भावितम जो भली भाव रे भावना करे परमात्मा भगवान को भगवान ता समकक्ष से रूप रे अवतीर्ण जाए। ये मनुष्य की सामर्थ्य कदाचित नहीं जे काहर भावना के अंतर्गत जन व्यक्ति तद्भाव भावित जनकर भावना के अनुरूप पूरी तरह खड़े के खरी उतर जाए ये व्यक्ति सामर्थ्य बाहर जन व्यक्ति जहां चाहूची समकक्ष व्यक्ति इतना कर पाए पूर्ण मात्रेण कर पाए कि जीव के सामर्थ्य से बाहर है। ये केवल और केवल परमात्मा का द्वारा परमात्मा के द्वारा ही संभव। सो करुणा सिंधु भगवान हरि माखन चोरी करते हैं, दधी चोरी करते हैं। भाई भगवान को प्रति जो गोपीजन मानन कर अथवा जो गोपी गोपाल मानन कर दिनचर्या आरंभ तंकरी पाखर परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को उठांती से उठ उठ भगवान कृष्ण हे करुणा सिंधो हे कृष्ण कन्हैया अब उठियंतु उठियंतु उठेवा ठारू भगवान कृष्ण को शयन करने पर्यंत पूरी तरह संपूर्ण गोपी गोपाल मानकर जसोमती मातांकर पूरा कृष्ण वृत्ति से आवृत चित्त जो भक्त जनर जो भक्त जन मानकर कृष्ण चित्त आवृत जार अंतकरण कृष्ण ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं करंती जो बोली भाव रे कृष्ण के क्या कहते हैं समस्त गोपी गोपाल तथा यशोदा मैया नंद बाबा समस्त को चित्त समस्त चित्त को एक करके रखने वाला एक वृत्ति से स्नान भी करे तो कृष्ण के लिए, जागृत उठे तो कृष्ण के लिए, यहाँ तक गोवत्साचारण करवा पाई जाऊँ ओ कृष्ण 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 के लिए, गोदोहन करला बेले भी मध्य कृष्ण कृष्ण, गोचारण करला बेले भी मध्य केते बेले कृष्ण कर दर्शन हब, कृष्ण अथवा जंगल वन जंगल रूपणी प्रत्यावर्तन करला बेले कृष्ण दर्शन हो। वो जो प्रवृत्ति है दधि मंथन कला बेले को भी मध्य कृष्ण 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 कृष्ण। सो प्रत्येक हर एक वृत्ति हर एक कर्म है हर एक क्रियाएं गोपाल गोपी गोपाल मानकर सबो किछि आकर्षित करके रखी कृष्ण। जीते हैं तो उसी के लिए, यहां तक पहनना भी उसके लिए। हरे कृष्ण जो भगवान को अच्छा लगे वो ऐसे ही पहनना। मजजंग कहले स्वामी जी जदि आम मानकर प्रतिटी कर्म आम जिते बड़े परमात्मा भगवान को प्रति समर्पित करने प्रतिज्ञाबद्ध, यानी मुझे जने भक्त किसी ने कहा कि स्वामी जी जो खाद्य अखाद्य आजिकल भोजन भी मध्य करो क्या भगवान को वो भी चढ़ा दो?
से भी मध्य प्रसाद हो जाए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य। यहां तक निजर इष्ट को जहां भी भोजन करे सब किसी चढ़ी देवा कथा। अरे मेरे भाई, जदि जने आमिष भोजन भी करुछि ताको भी चढ़ी देव। हरे कृष्ण। नहीं, आपण कहले सब किछि समर्पण कर देवा कथा। समर्पण कर देवा कथा मु कहिछि निश्चित। जन भक्त सेई बिंदु स्पर्श करिला सरला परे तार प्रतिटी कर्म परमात्मा भगवान को प्रति उत्सर्गीकृत हो जाए। बोले ये यदि ऐसी कर्म भी, ऐसा पदार्थ, ऐसा अन्न प्रसाद भी, ये बड़ी क्या कहते हैं, कुअर्ण, ऐसा जो जिसको, तो तक भी परमात्मा भगवान को पकड़ चढ़े देवा कथा। अरे भक्त जन, जो जने व्यक्ति यदि भक्त है तो भक्त तार भक्ति की माध्यम से भगवान को पाखरे अर्पित करला बेले को ओ अर्पित भगवान को पाखरे अर्पित वस्तु जो आपण तांको निमंते उत्सर्गीकृत करेंगे, तो कम से कम उनकी प्रसन्नता की ख्याल रखोगे या नहीं रखोगे? नहीं नहीं, मते भल लगुच, भगवान को भल लगू चाहे न लगू। अच्छा मेरे भाई, तो आपन को भक्त कहा जाय परिबो ना, भक्त कहा जाय परिबो ना। मु मो पूजा करूछी, परमात्मा कर पूजा करूछी। हरे कृष्ण। यदि मु परमात्मा भगवान के प्रति मोर प्रतिटी अर्ण को अर्पित करूची, सो भगवान की प्रसन्नता उसमें है या नहीं है? मु मो निज पूजा करूची, पेटरे हाथ लगेले कि आत्मकुशल सर्वसिद्धि मूर्खाधिराज। खाली मूर्ख नो, मूर्ख मानकर राजा कह नहीं, एगुड़ाक भी चढ़े दो। अरे एगुड़ाक आसब कौटू जन भक्तर? परमात्मा भगवान के पाखरे जहा कि आम अर्पित कर दो सब किसी प्रसाद हो जाए निश्चित भाव में। लेकिन प्रसाद प्रदान करने पूर्वर जहा को प्रसाद अर्पण करुचो ओ अर्पित वस्तु तार प्रसन्नतार कारण या फिर तार दुखर कारण। किसी ने कहा नहीं स्वामी जी, मो हाथ में केते कष्ट रे मो तैयारी करछि, आपण खांतु। अरे तोर कष्ट रे तू हाथ में तैयारी करछि जे आउ समस्त गोड़ रे तैयारी करंती, तोर हाथ में तू तैयारी करछि जे जे खाउछि कि जे भोजन करिवो तार से प्रसन्नता अच्छी कि नहीं? केते कष्ट रे मु तैयारी करछि। अरे मु केते कष्ट रे खाउछि से गोटा देखा जाउछि कि नहीं? कहिबार अर्थ परमात्मा भगवान के पाखरे अर्पित करिवार जेते बेले आमे माने जहां भी अर्पित करूछु, वो अर्पित वस्तुता ईश्वर संतुष्टि का कारण या ईश्वर असंतुष्टि का कारण मु मो पूजा करुछि, मो रुचि को प्राधान्यता दउछि या फिर ईश्वर के रुचि को प्राधान्यता दउछि। तो समस्त गोपीजन आज कृष्ण 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 निजे उठा संगे संगे जसमती माता ओ संगीत गाई गाई कृष्ण को उठौ। उठ उठ बाबू राती पाहिलाणी आरे नीलमणि। उठ उठ बाबू राती पाहिलाणी आरे नीलमणि। परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को जागृत करेवन आरंभ हो से नारायण। चुतब में बंसी गाए पीक वृक्ष डाल रे राबुछि काक। पूर्व दिगरो सिंदूरा फाटिला
पूर्व दिगरु सिंदूरा फाटिला दिनमणि ओई आसिलेणी आरे नीलमणि उठ उठ बाबू राती। बोले जिनके कारण जार कारण संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जन्म स्थिति एवं मृत्यु उत्पत्ति स्थिति प्रलय होची श्री कृष्ण को आज गोपी गोपाल अथवा यशोदा मैया जागृत होची। भगवान आप उठ जाइए उठ जाइए। अरे भाई ठाकुर जी सतरे सुवंती। यदि ठाकुर जी सो जाए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ही सो जाए नारायण। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान आरंभरू शेष पर्यंत तो जने भक्त जितेबले आराधना करे उपासना करे सर्वप्रथम परमात्मा भगवान को निजे तार स्नान भी तार पूजा पाई तार सुंदर वस्त्र आदि परिधान भी तार पूजा पाई नारायण। उसकी पवित्रता हर एक अंग आदि पवित्रता उस पूजा के लिए। अच्छा हर द्रव्य परमात्मा की पूजा के लिए, हर एक प्रसाद परमात्मा भगवान की पूजा के लिए। और फिर हे करुणा सिंधु यानी यानी संपूर्ण जीवन भित्तिक लौकिक जीवन रे जीवन धारण करने पाई भी मध्य गोचारण करने पाई गोपी गोपाल माने जाउछन्ति। जने भक्त स्वाभाविक भाव में निजर प्रवृत्ति प्रोफेशन के ओर जाएगा। हे करुणा सिंधु जो सामर्थ्य जो बुद्धि जो विचार करुणा सिंधु भगवान आपण मते प्रदान करिछन्ति वो समस्त प्रदत्त बुद्धि सामर्थ्य शक्ति शारीरिक हो मानसिक हो बौद्धिक हो सब तोरी से बारे पुनः संध्या बेले को प्रत्यावर्तन करला बेले हे करुणा सिंधु मैं मु आसिके आपण सेवारे वर्तमान उपस्थित होइछि नारायण। रात्रि रे पुनः परमात्मा भगवान एवं आपण शयन करने जानतु अब मैं जा रहा हूं सोने के लिए। मु कोथि सोया जाऊँगी क्योंकि काली पुनः जिते शीघ्र उठ करके तोरी सेवा निमंते पुणी उपस्थित है नारायण। कहवार अर्थ जन भक्तर भगवान के प्रति प्रति कर्म जो भाई भाव समर्पित तो गोपीजन मानकर प्रति कर्म परमात्मा भगवान के प्रति समर्पित है। हर एक ऐसी ऐसी लीलाएं एभली एभली लीला करुचंती करुणा सिंधु भगवान ताकि कम से कम समस्त गोपीजन मानकर एक चिंतनीय वस्तु अथवा चिंतन के आधार बन जाए। स्वाद कृष्ण करुणा सिंधु एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मुदं भक्ष्यवान् इति मात्रेण्यवेदयन् सा गृहीत्वा करे कृष्णमुपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षमभाषत कस्मान् मृदनान्तात्मन् भवान् भक्षितवान् रः वदन्ति तव काह्येते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। ये संस्कृत भागवत के 10वें स्कंधर 8वें अध्याय 32, 33, 34 नंबर श्लोक रे तो एकदा क्रीणमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः रामादि गोपदारकाः गोपी गोपाल माने जी परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को देखिले जी माटी खाऊचंती कृष्ण भगवान माटी। अच्छा सो यहाँ पे श्री जगन्नाथ दास सरल बणी तू पकाऊ कहर बोले माटी खाऊ रामाद्य यानी बलराम यानी गोप गोपाल माने जिते बड़े कृष्ण को ए प्रवृत्ति देखिबार देखिले कि भगवान कृष्ण आज माटी खाऊचंती बोली ये सहन हेला नहीं नारायण कृष्ण मृदम भक्ष्यवान् इति मात्रे निवेदयन्
कस्मात् मृददांत मन भवान पक्षतवान। सो समस्त नहीं टाणी टाणी नहीं की जाऊँ कृष्ण चलो कोठी बोले बल यशोमती माता पाखक शिकायत की जाएगी अपन माटी कहीं खाऊ। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते कि मां वदंती तावका ह्येते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। श्री कृष्ण नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिसंचिनः। हे माता अम्ब यशोदा जी मु माटी कोठी खाई मु माटी खाई नहीं ये सब गुड़ाक मिथ्या कहते। जदि तोते एते सत्य लगुच मो मुह खोलिकी देखिदे। यशोदा जी ने कहा कि चलो ठीक है यद्यैवं तर्हि वै ये तिक्त स भगवान हरि व्यादता व्याहतैर्श्वर्य ऐश्वर्य क्रीड़ा मनुज बालक। बोले महाराज ये सावधान करुचंदी परीक्षित को श्री सुखदेव ये परीक्षित ये भगवान श्री कृष्ण स्वरूप रूपरेख कौन यद्यैवं तर्हि व्यादेहि इति उक्तः स भगवान हरि परमात्मा ओ हरि यानी कृष्ण हरि और भगवान ये दीटा शब्द लगे। भगवान ओ है हरि ओ है। ध्यान देना द्वितीय अध्याय के शायद सॉरी द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय है जिते श्री सुखदेव जी कहवा आरंभ कले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य। वहां पे एक श्रोतव्य और एक ही आधा श्लोक रे जीवन रो लक्ष्य को कोबली भाव रे साधित करा जाय पारे तो ताको सुंदर भाव रे वर्णन करा जाय। तस्मात् भारत सर्वज्ञ तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्ते छता भयम। एक श्लोक गोटे श्लोक गोटे श्लोक रे संपूर्ण भागवत की जो निर्यास श्री सुखदेव जी महाराज कर तो ठीक कौन को चलिए आप देखना यद्यैवं तर्हि व्यादेहि इत्युक्त स भगवान हरि व्यादत्ता व्याहतैश्वर्य क्रीड़ा मनुजबालकः। कृष्ण कौन बोले वो भगवान। श्री सुखदेव जी सावधान करते वो भगवान वो कृष्ण क्या है बोले हरि है। अच्छा हरि की अर्थ हरणात् जो भक्तजन मानकर सर्व दुख हरण करे ओ हरि सर्व क्लेश हरण करे ओ हरि नारायण। सर्व सुख आनंद के साथ संयोजित करे भक्त जन चित्त को ओ हरि। अच्छा भगवान जो भग शब्द की अधिपति भग शब्द अधिपति जो भग अर्थात जो षड ऐश्वर्य संपन्नता जो सर्वज्ञ जो सर्वशक्तिमान जो सर्वधर्म जो संपन्न श्री संपूर्ण बल छटा जाक ऐश्वर्य अधिपति जे भग जा पाखे अच्छी से भगवान। यद्यैवं तर्हि देहि इत्युक्त स भगवान हरि। अच्छा सो मानो कोई किसी ने कहा होगा कि अरे कृष्ण तुम्हें माटी कहीं खाऊ जशोदा जी पूछी होगी चलो जशोदा को आरंभ करवा जशोदा पचारे कि कृष्ण तो माटी कहीं खाऊ बोले माँ आम मान घरे बोले तोर घरे कौन नहीं कह बोले हाँ तो क्या हुआ मु कौन खाऊचे भीतर बोले देखुन एबे एबे माखन खाऊचे मैं
खाऊची तो माखन खाऊची एथि माखन खाऊची रे माँ कहीं ना माखन माखन रो प्रथम जो अक्षरटा होची माँ माँ। तो माँ मैं सच में कितनी प्यार करता हूं आपसे। माखन शब्द अर्थ सॉरी माखन क्या शब्द प्रथम अक्षरटा माँ। अच्छा केवल से ये माटी की भी खाऊची मु कहीं ना माटी माटी ये माँ माँ ये माटीर प्रथम अक्षर माँ से भी मु खाऊची। ओहो यशोमती माता कहले कि कृष्ण तू आ भूला ना मते बाबू तू आ मते भूला ना। अच्छा किछि भक्त माने आसिले कृष्ण के पाखु ए कृष्ण सत कथा कहले तुम माटी कहीं खाऊच रज ब्रज रज। उन्होंने कहा बाबा ब्र बोलते न ब्रह्म ज माने जन्म ब्रह्म जोठी जन्म नहीं से भूमि को कहा जाए ब्रज भूमि ब्रज भूमि ब्र माने ब्रह्म ज माने जन्म। सो जो सर्वाकार जोठी एकाकार है सर्वनामटा जोठी नामकरण होची सर्वरूपटा जोठी गोटे रूप धारण करिछि निर्गुणटा जोठी गुण को धारण करिछि ऐसी भूमि रे जितेबाला भक्त माने पचारुचंदी प्रभु जी सत कथा कहतु आपण ब्रज रज कहीं सेवन करती कहीं सेवन करती भगवान कृष्ण कहले कि देखो बाबा तुम्हें मैंने दिन भर न जाने कितनी पाप करते हो। बोले हाँ तो कितनी पाप करते हो। बोले फिर कृष्ण 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 कहवा द्वारा समस्त भक्त जन मानकर पाप को मु हरण करनी आसछि। बोले हाँ से देखो ना मु कला पड़ी गले हरे कृष्ण मम भक्त जनानाम मोर भक्त जन मानकर समस्त कला कर्म को आकर्षित करी 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 मु धीरे धीरे कलार अर्थ कला कर्मर स्वरूप होची ओ कला और फिर मु से कला को आपणे नवार काला आपणिया हूं और इसलिए मते से कलापन को टिके तो छड़ेगा पड़िबो ना से मो भक्त जन मानकर रज को मु सेवन करुचि नारायण नारायण। एथी तो यहाँ तक जो अभी आएगा प्रसंग हम बोलेंगे फिर भी गिरि गोवर्धन धारण करते परमात्मा भगवान ये जने पचारे ठाकुर जी अपन एक तो बाम हाथ द्वितीय होची पुणी काणी अंगुठी रे अपन धारण कर प्रभु जी कहले मु काणी अंगुठी रे धारण करिवार गोटे व्यवस्था रूपरेख होची जे कहीं ना काणी अंगुठी रे धारण करिची तो इंद्र को मैं दिखा रहा था रे इंद्र स्वाभाविक दीटा हाथ रु दुर्बल हाथ होची आपनकर बाम हाथ आपण कहे जी जी बाम थी तो बाम हाथ दुर्बल मान भर पांचटा जाक अंगुठी मान भर ये सबुठ दुर्बल काणी अंगुठी छोट भगवान ने कहा कि काणी अंगुठी संपूर्ण क्या कहते हैं इतने विराट पहाड़ को धारण कर अर्थ जदि अन्य को अंगुठी मु धारण करी अन्य को अंगूठी को जदि और प्रयोग कर ली इंद्र तेरी तो ऐसी की तैसी होने वाला। ये तो चुनौती थी इंद्र पर से भगवान कृष्ण काणी अंगूठी केवल धारण कर इतना विराट पहाड़ और ये गिरि गोवर्धन किए बाबा ये बड़ी भाव तार इतिहास देखा जाए चलो आज बता ही देते हैं बात आई तो किए से गिरि गोवर्धन ये भाव कह जाए कि जिते त्रेता जुग
गोटे गोटे विराट विराट पहाड़ पर्वत पत्थर आदि नहीं कि सेतुबंध प्रतिष्ठा होता से ये हिमालय का एक पहाड़ पर्वतराज, हालांकि हर एक भूखंड को जीवंत आख्या दिया जाए। उस समय नाम भी बोलेंगे किस पुत्र का अथवा किस ऋषि पुत्र का पुत्र थे ये गिरि गोवर्धन। और ताकू जो पहाड़ उठेगी नेला बेले को उन्होंने विनती करी, यह विनती रघुबीर गोसाई, यह विनती रघुबीर गोसाई। हे रघुवीर अथवा हे रघुवीर भक्त हनुमंत, मते सबुदिन पाई मु ए समुद्र भूगर्भ भीतर विलीन हो ठीक अच्छी ये भी स्वीकार है, किंतु ता पूर्वर हे हनुमंत हे भक्तराज मते टिके राम जी संगे मिले दियंत नहीं। एक बार मुलाकात प्रभु जी से हो जाए तापर समुद्र गर्भरे रहे चाहे जूठी रहे कहीं भी डाल दो मुझे कोई बात नहीं। तो ही से सुस्मरण किए संस्मरण कर बोले ठाकुर जी कोई आपके भक्त अपन कर दर्शन करने चाहूँ तो उन्होंने कहा ठीक है ले आओ, किंतु आप हिमालय रे परिकल्पना करंतु रामेश्वरम रे परिकल्पना। हिमालय रु रामेश्वरम को आसवा बाटे अधा बाटे कि नहीं भाई सप्लाई इंस्पेक्टर था ना वो हनुमंत महाराज, नल नीला इंजीनियर, लेकिन हनुमंत महाराज हमारे एक एक सब सप्लाई करते। उसी समय नल नील ने कहा हे हनुमंत महाराज सेतुबंध प्रतिष्ठा हो चुका है, आव मटेरियल आवश्यकता नहीं। अरे सर्तर पुणी मत फेर कि कि बोले नहीं 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 बोले प्रभु जी मु वचन देती आपण संगे मुलाकात करवा निमंते ये गिरि गोवर्धन। सो भगवान राम जी ने कहा कोई बात नहीं ये ऐसा ही रहने दो, उसको वहीं रहने दो। मुझे तो द्वापर जु करे आसरी से मुझे धारण करी 7 दिन 7 रात तक, 7 दिन 7 रात, फिर वो लंबी कहानी है उसमें। सो परमात्मा भगवान तो कहबार अर्थ कि ये ब्रजभूमि रे अथवा गोकुल रे एक वृक्ष लता गो गाय बछड़े गोपी गोपाल सबके सब कहीं ना कहीं जन भक्त निज साधन सिद्ध बड़ी बड़ी ऋषि महर्षि मानकर अवतार हुए। रजभक्षण करिकी मु संपूर्ण भक्त जन मानकर करथिबा समस्त पाप को मु से मु भोजन करुची। भक्त जन रज सेवन करुची मु प्रसाद। अच्छा आउ किछि लोक भक्त जन आसले कहीं जहा को जो भली भाव रे जवाब कृष्ण भगवान दउछन। बोले सतरे कृष्ण ए ब्रजरज को अथवा मृतिका को मृदभक्षण कहीं करुच। बोले देखो तम माने बुझी पारिबनी मोर 2टा पत्नी। अच्छा भगवान कृष्ण के तोतली तोतली बातों को सब लोग सुन रहे हैं। मोर 2 जन पत्नी गोटे होची भूदेवी और अन्यटी होची श्रीदेवी। श्रीदेवी केवल सेवा कोठी करंती बोले क्षीर सागर रे। भगवान के पास तो भगवान कर सृष्टि 7टी समुद्र, 7 समुद्र भीतर 7 समुद्र के जो अधिपति वो वरुण देव। सो वरुण देव भगवान श्री विष्णु को विवाह भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी को प्रदान करला बेले सो लक्ष्मी जी ने कहा कि पिताश्री आपण मत किसी यौतुक वौतुक दौना भूमिदान कन्यादान देले संगे भूमिदान सुवर्णादि दान ये तो मोती माणिक्य ये तो आप रत्न गर्भा रत्न दा समुद्र गोटे नाम बोले ये तो देवे ही देवे ता सहित गोटे समुद्र दौना पिताश्री। अच्छा तो वरुण देव ने कहा कि बेटी
तो समुद्र करू कौन बोले बैकुंठ रे बहुत भीड़ अच्छी बैकुंठ रे बहुत भीड़ लगी। हाँ, जय विजय ये ओ समस्त भक्त जन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये समस्त बहुत भीड़ अच्छी। इसलिए मैं एकांत भाव से मैं प्रेम करूंगी, सेवा करूंगी मेरे ठाकुर जी। इसलिए जो के ही न थे केवल मैं और प्रभु जी। नारायण। और ससुराल हो तो स्वाभाविक भाव में पत्नी का ही ज्यादा चलती है। इसलिए ठाकुर जी को एकांत सेवा करवा निमंते प्रभु जी गोटे समुद्र दिंतु। उन्होंने कहा बेटी कौन सी समुद्र चाहिए? बोले क्षीर समुद्र। वो तो ठीक है, क्षीर सागर रे नित्य निरंतर परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण को पद सेवन करंती माता लक्ष्मी, ये तो ठीक है। लेकिन दूर रह के ये भूदेवी जो है संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को धारण करके रखी नारायण से निमंते धरणी समस्त को धारण करी नाम पड़ला धरणी। जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अथवा मोर संकल्प को चरितार्थ करने की सामर्थ्य रखती जो भक्त मु से भली भक्त को निज हृदय रखे से निमंते मु भूदेवी को मो हृदय स्थापन करने माटी खाऊचे रे भक्त जन से माटी खाऊचे अर्थ भूदेवी को मो भितर मु स्थापना करुछि मो हृदय ताकू धारण करुछि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आउ जने आयुर्वेदचार्य आगे बोले हे ठाकुर जी सत कथा कहले आपण माटी अथवा रजभक्षण कहीं करुचंती? उन्होंने कहा अरे आयुर्वेदाचार्य योगाचार्य जेकोसी योग चिकित्सा करने पूर्व प्रथम रेचन रेचन अथवा उल्टी आदि अथवा ओ अंत शुद्धि करने निमंते पेटर सबु जावतीय पदार्थ को खाली करा जाए जेकोसी योग अभ्यास करने पूर्व पेट खाली होने चाहिए। अच्छा हाँ तो बोले जो किछि दिन पूर्व पुतनार जो विष गुड़ाक पीची से गुड़ाक हजम है नहीं तो से माटी खाऊचे सफा कर इसलिए पौराणिक मानक पौराणिक आख्यान शुणु कोई दूसरा कोई पूछे तो उसी के अनुरूप भगवान जवाब दियंती भक्त माने पचारे तो भक्त जन मान को भगवान जवाब दियंती। एबे किसी वेदांती लोक पहुंचे दले बोले प्रभु जी ये कहानी बाणी चलनी आपण आम मानकर चित्त प्रसाद रे जो बड़ी भाव में बुझिला भाया ऐसे ही कोई जवाब देना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते अच्छा वेदांती नहीं हाँ आज्ञा दांत अच्छी ना नहीं 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 प्रभु जी आपण आम मान को बुझेला भाया सत कथा कहे जे बोले मु एकदम सत कथा कहूँ समस्त पाखे सत कथा कहूँ। अच्छा कौन बोले मो आसवर अभिप्रायटा अवतार हबार अभिप्राय कौन बोले प्रभु जी कौन कहना परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और ये समस्त कर्म करने बोलिकी ये सब कर्म करवा सात्विक व्यक्ति का सात्विक गुण वाला परित्राणय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् भवामि। जब सात्विक व्यक्ति को कोई गाली दे दे नारायण से अच्छा ठीक देखिए भगवान सबकी भला करे
तामसिक व्यक्ति, सोया हुआ व्यक्ति, जन आलस्य, निद्रा, तंद्रा, अलसुआ वृत्ति रे प्रवृत्त होता व्यक्ति को किए गुहारी कर भगवान सोए हुए नारायण। तो जो जन व्यक्ति एकदम आलस्य, तंद्रा, निद्रा अभिभूत हो अपन खाइबा भी कोठी जीवा कहे तथे बच्चा कौन गोटे करने तमें कर बस निद्रा, तंद्रा, अभिभूत चित्तवृत्ति बोले तम वृत्ति द्वारा कौन से कार्य संपादित हो पारे ना, सत्व गुण द्वारा चिंतन तो हम, ध्यान तो हम, लेकिन किसी कर्म ही कर नहीं। परमात्मा भगवान कहते अरे भक्तजन अनेक कर्म करने निमंते परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, ये समस्त कार्य को सिद्ध करने निमंते रजोगुण की आवश्यकता है कि नहीं? बोले हाँ रजोगुण आवश्यकता तो। बोले रजोगुण को संवर्धन करने निमंते मु रजभक्षण करुचि रे भक्तजन। अच्छा, गोपीजन माने कृष्ण को पचार तुम्हें कहीं माटी खाऊच रजभक्षण करुच? बोली जो चोरी चोरी माखन खाई ना से गुड़ाक सफा करुची पवित्रता हवा निमंते। पवित्रता अर्थ बोले भक्त जन ब्रज जन रज सेवन करके मुझे सफा कर। और तो और आओ किसी भक्त जन माने निश्चलता, जो परमात्मा को भगवान को प्रति पूर्ण समर्पित, ऐसे कुछ भक्त जन है। पुराण आदि ज्ञान नहीं भी बोले कृष्ण सत्तरे कहतु जे तस्मात् मृदमंदात्मान भवान भक्षितवान रह। कृष्ण अपन माटी कहीं खाई। बोले देखो किछि दिन पूर्वर मु ये पुतनार जहर वाला विष स्तन पान कर। बोले हाँ तो बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड मोर रोम रोम अनंत कोटि ब्रह्मांड स्थित अच्छी। बोले हाँ तो क्या हुआ प्रभु जी? बोले उसकी जहर के प्रभाव से अनेक भक्तजन, कोटि कोटि भक्तजन बेहोश पड़े हुए हैं। एबे मुझे बेले ब्रज रज कुप्रसाद रूप सेवन करुची समस्त भक्तजनों की कल्याण के लिए मु ये बुद्धभक्षण करुची रे भक्तजन। नारायण आउ जने कहले नाम एते कथा आपण काई कहउछन्ती कहले कोन पे? छोट छुआ गुड़ाक जहा तो देखिए सब मुहरे पूरे बस काम सरला गोटे लाइन में आपण एते व्याख्या करिवार आवश्यकता नहीं। चलो आप ही की बात सही। सो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण माटी ओ जसमती महात्मा को कहउछन यदि सत्य गिरह तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। भगवान अथवा ए मैया यशोदा जदि आपण कहउचंती मु मृदभक्षण करिछि बोली मु तो कहउछि मु करि नै ताल मु मुह गोटे देखि दउ ना। और द्वितीय कथा भगवान कृष्ण मने मने विचार करुछन ए माटा को 11 वर्ष पर छाड़ी की जीवी जीवी तो कम से कम ये माँ मते ईश्वर रूप रे वो सर्वगुण सर्वव्यापक सर्व कम से जानू जे मु कौन बोली। इसलिए तांको टिके टिके देखेगा कथा विश्व रूप मैं कौन हूं। सा तत्र ददुषे विश्वम जगत्स्थास्त्री चखम दिशः सादृद्वीपाभिभु गोलम सवाय गृन्दुतारकम ज्योतिचक्रम जलम तेजो नभस्वान् वियदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः एतद्विचित्रं सहजीवकाल स्वभाव कर्मा शयलिंग भेदम सुनोस्तनौ वेक्ष्य विदारितास्ये ब्रजम सहात्मान मवाप शंकाम।
किं स्वप्ने तद्रुतदेव माया किं वा मदीयोऽवत बुद्धिमोहः अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यकश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः यकश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगः सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थास्त्र्यूचकं दिशः। नारायण जसोदा मैया देखिले कि मेरे कन्हैया लालांकर मुहरे मुखारविंदरे चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान आकाश। नारायण तो जो शून्य जहार गति नहीं, आकाश दिशाएं पहाड़ द्वीप समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी और से जो सेठे भी मध्य प्रवाहित होची वायु वैद्युत सेठे भी मध्य बिजुड़ी मारुची। नारायण ओहो अग्नि चंद्रमा ग्रह नक्षत्र से युक्त संपूर्ण ज्योतिमंडल जल तेज वायु। नारायण बीयत अथवा प्राणी मानकर चल प्रचल हवा निमंते जो आकाश अभी धरा पृष्ठ। फिर वैकारिक यानी संपूर्ण प्रकृति आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और अहंकार के कार्य देवगण मन इंद्रियां पंच तन्मात्रा अर्थ पंच के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध और तीन गुण के बोले कि सब पूरे सबके सब श्री कृष्ण भगवान कर मुखारविंद रे दर्शन होने लगी जसोमती माता को। परीक्षित बड़ा ये है कि ये संपूर्ण एतद् विचित्रम 39 नंबर श्लोक देख सकते हैं। एतद् विचित्रम सहजीव काल स्वभाव कर्म सयलिंग भेदम सोनस्तनो वीक्ष विदारितास्ये ब्रजम सहात्मा नम बापसंकाम। जीव काल स्वभाव कर्म तार वासना एवं शरीर आदि द्वारा विभिन्न रूप से देखा जाउथिबा संपूर्ण विचित्र संसार संपूर्ण ब्रज एवं निजे निजक भी मध्य जसोदा जी श्री कृष्ण सहित बोले महाराज ओ श्री कृष्ण भगवान को निजर कोଳରେ धारण करितबा अथवा कोई पृथ्वी को तो देखिले देखिले श्री कृष्ण को मुखर बिंदरे से श्री कृष्ण को भितरे ए धरती रे भारतवर्ष भारत भरतखंड भितर फिर कोई उत्तर प्रदेश फिर कोई ब्रजभूमि भितर कोई नंदगांव गोकुल नंदगांव मानक भितर फिर अनेक गोपी गोपाल सेमानक भितर फिर जसोमती माता तांको कोलमंडन करथिबा आ गोटे कृष्ण। तो कृष्ण को मुखारविंदरे आउ कृष्ण को मुखारविंदरे जसोदा तो आउ गोटे जसोदा को कोलरे आउ गोटे कृष्ण बसी। आहा मति भ्रम ऐसी स्थिति हुई होगी। कैसी स्थिति बोले परीक्षित जीव काल स्वभाव कर्म तार वासना। नारायण ये बड़ा सुंदर ये समय तो बहुत कम लेकिन फिर भी अपन को इंगित किया जा सकता है। जो माने जरूर श्रवण कर सतु भी सत जो माने श्रवण कर जीव ये जीवटा किए से जीव बोले जी आसी से जीव वो तो ठीक अच्छी जो जीव माने मु स्वयं यत् स्वप्न जागर सुसप्तम वैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संघ। ये तो ठीक है लेकिन ये जीवता कहा द्वारा
परिवेशी काहा द्वारा बोले काल ये जो शरीरटा निर्माण है आम मानकर ये शरीर का जो निर्माण ये जो को भली शरीर मान को माता जशोमती देखिले बोले जीव जो धारण कर शरीर ए शरीर जीव धारण कर जो शरीर से माने कहा कहा आश्रय नहीं कि ये विश्व देखिले माँ जशोदा सत देखिले कि मिछ देखिले एकदम सत कौन से ये जीवटा कहा पर पर्यवेसित काल 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 के अनुसार तार जन्म होची काल अनुसार ताके पाप पुण्य फल मिलु कालानुसार ताकि गोटे परिस्थिति निर्माण होची चाहे सुख मिलु चाहे दुख मिलु अच्छा काल स्वभाव जीव काल स्वभाव कर्म आशय लिंग भेदम कर्म आशय ये जीवटा जीवटा के रे बाबा बोले कर्म आशय ये जो शरीर खंड का मिली ये कर्म आशय क्या शत्रु मिले कर्म आशय क्या मित्र मिले कर्म आशय अच्छा मिला कर्म आशय बुरा मिला कर्म आशय रोग मिला बोले कर्म आशय हरे कृष्ण ये सब गुड़ाक कर्म कर्म काल काल कर्म स्वभाव और तार पूर्व पूर्व जन्म जन्मांतर वासना को एकत्रित करके ये शरीर पर विभिन्न शरीर को आदि को विचित्र संसार को विचित्र कर्म विचित्र स्वभाव विचित्र वासना विचित्र स्वभाव का आधार करके ये जो काल जो समय जीव को नाना प्रकार की शरीर आम मन को उपलब्धि अथवा जगत जितने प्रकार जहां जहां जो जो शरीरधारी रूपरेख ये जगत रे मिली नारायण सबके सब तार आधार होची तार कर्म और तभी जाके किम स्वप्न एतद्दु तदेव माया किम वामदीयो बत बुद्धि मोह अथो अमुसैव ममार्भकस्य यकश्चन उत्पत्ति का आत्मयोग माँ जसोमती विचार करुचंद्र ये स्वप्न या भगवान कर माया कहीं ना कहीं मोर बुद्धि तो कोई भ्रम रे पड़ जाए नहीं तो हाँ ये संभव कि निश्चित भाव रे ये बालकटा कोई ना कोई जन्म सिद्ध जन्मजात जोग सिद्धि सिद्ध है जो चित्त मन कर्म वाणी द्वारा ठीक ठीक सुगमता से अनुमान करिवार विषयटा ये नुह अथवा को अनुमय ये अनुमय नुह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रजी आश्रित जे संपूर्ण जगत प्रेरक जार सत्तार संपूर्ण जगत प्रतीति होछि जार स्वरूप सर्वथा अचिंत्य ऐसी भगवान श्री कृष्ण को मेरा बार बार मु प्रणाम करुची नारायण ये मोर पति ये मोर कृष्ण पुत्र साथ ही ब्रजराज समस्त संपत्ति स्वामिनी मु नंद बाबा धर्म पत्नी काली काली हम बोलेंगे कि नंद क्या कहती उपनंद क्या कहती ये समस्त गोपियां ये समस्त गोप गोधन ये सब गुड़ाक मोर अधीन जार माया रे मते एभली प्रकार कुमति आदि के कारण मु जशोदा मु नंद पत्नी मु कृष्ण माता ये समस्त शरीरधारी मानकर जे भगवान जे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडर आश्रय मैं ऐसे भगवान की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम कहूँ किए जशोमती माता ध्यान देना ज्ञान उदय ये प्रथमे निद्रारे हाई मारिला बेल को सो जोटिकी का कृष्ण जोटिकी का देखे नहीं एगुड़ा कर अच्छा उससे पूर्व फिर स्तनपान करता हुआ जिते बड़े कृष्ण भगवान विश्व रूप दर्शन करेले
बोले नहीं नहीं आखिटा खोली बोली सिना एते देखा जाउची कि मो आखि ही गड़बड़ अछि आखिटा बंद कर देले काम सरला। लेकिन एबे जेते बेले कृष्ण भगवान को ऐसी ऐसी दिव्य दर्शन वो थोड़ा सा कड़क प्रथम टिके हल्का देले द्वितीय आउ टिके विश्वरूप लेकिन ये तृतीय बोले एकदम जबरदस्त नारायण माँ जसोदांकर ऐसी स्थिति स्नेहमयी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु जिते विचार कले रे ये जसमती माता तत्व बुझीगला पुत्रवत वात्सल्य भावना और रही रे से श्रीकृष्ण का तत्व तो बुझीगला माँ लेकिन सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु निजर पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया योग माया को जसमती माता हृदय रे संचार करदेले। हरे कृष्ण 43 नंबर श्लोक देखिए इत्थं विदित तत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवी व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभूम। हरे कृष्ण आपण विचार करंतु जे कि कृष्ण भगवान को जो स्नेह जो वात्सल्यता जसमती माता भितरे वो जसमती माता भितरे स्नेहमयी वात्सल्यमयी जो भावना उद्रेक होची वो कृष्ण प्रेरित। अदरवाइज एक व्यक्ति के जीवन में संभवत इतनी वात्सल्यता संभवत हो चाहे ना हो। सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारोप्या रोहमात्मजम प्रबुद्ध स्नेह कलिल हृदयासित यथा पुरा। ये वात्सल्य प्रेममयी वैष्णवी माया संयोजित हेला परे भगवान कृष्णंकर जो वास्तविक ज्ञान थिला जो ज्ञान दृष्टि के कारण कोटि कोटि नमन करुला ये जसोमती माता भगवान कृष्ण को जसोदा जी तुरंत वो घटना तुरंत ज्ञान विस्मृति है। ध्यान देना ज्ञान विस्मृति हो पारे किंतु विनाश हो पार नहीं। सो तुरंत ये सब ज्ञान दृष्टि चलीगला परे अपनी कान्हा को निज कोल को टाणी आनला परे फिर प्यार दुलार हृदय प्रेमर समुद्र जो बड़ी भाव उमड़ पड़ती है ऐसे ही प्यार दुलार करती है। अब राजा परीक्षित नंद बाबा राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी को मेरे परीक्षित सुनो भगवान कि राजा परीक्षित तुरंत प्रश्न करा ऐसी दिव्य वात्सल्य भाव जसोमती माता अथवा नंद बाबा ऐसा क्यों है इतना कौन सी की तपस्या करिचंती पूर्व जन्म रे जे जसोमती माता के प्रकार तपस्या करिचंती आज यशोदा मैया ही मैंने कहा था किसी कल पर वो कैकेयी थी ठीक है लेकिन इसमें जसोदा कला के ते भाग्य तार कोले पद्मना कुकर्म की तपस्या कर सुन राजन कृष्ण कथा सृष्टिर आद्य काले धाता अष्टवसुंकु जात कला जन जन का नाम देला। आदि काल रे ब्रह्मा जी जिते अष्टवसुंकु उत्पत्ति कले तो अष्टवस्तु माताओं का भितर पुत्र मध्य साधु धीर द्रोण वसु नाम जहार द्रोण वसु नाम जहार द्रोण नामक जने वसु पत्नीर नाम तार धरा समनु अपसरा। और ये पत्नी धरा और द्रोण नामक वसु एक दूसरे घोर तपस्या कले और परमात्मा भगवान स्वयं प्रकटित है पर बोले हे ठाकुर जी हमको किसी आवश्यकता नहीं क्या अंबर चित्त अप्रमादे भक्ति है ओ कृष्ण पादे भक्ति है ओ कृष्ण पादे।
हे आपणकर चरणारविंदरे आम मानकर भक्ति सदैव रति युक्त हो जाए। कृष्ण आराधित पकरी पुत्र गो होइबे मुरारी। आपण आमर पुत्र हुंतु प्रभुजी। भगवान श्री नारायण वरदान देले तो केमती 11 वर्षर तो घरे रहिबे पुत्र स्नेह भरे। 11 वर्ष काल मु तुम मान संगे पुत्रवत लीला करी। कृष्ण आदेशे घेनी सीरे जन्म होइले मधुपुरे। जन्म होइले गोकुल रे। घोर तपस्या पूर्वक पिता भगवान श्री कृष्ण और पिता माता हमारा सुंदर सौभाग्य प्राप्त है। इसी के साथ विश्वरूप दर्शने अष्टमोध्याय इति श्री। आज इतना, हम कल देखेंगे। तो भगवान कृष्ण जो संपूर्ण जगत को बांधने वाला अपनी माया रस्सी के द्वारा, कृष्ण भगवान निजे भी बंधन रे पड़ती कि पड़ती नहीं। अथवा नारद जी गोटे दिन पूर्व पूर्व काल रे परमेश्वर परमात्मा भगवान को वरदान मागिथिले। बोले हे करुणा सिंधु भगवान, सूर्यो तप्यति यद भयात। जार भय रे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भय करू, और उसी के अनुरूप धरती यदि एकदम पर्टिकुलर अपने समय पर घूमती है, जार भय रे जार प्रभाव रे, तो कम से कम संपूर्ण जगत निज निजर कार्य करुसी जार भय रे, सी पुणी ता भितर मु भयर चिन्ह देखिबा पई चाहूची। ठाकुर जी आपण भी काहाको डरंती कि डरंती नहीं? प्रभु जी आपणक मुखारविंदरे भयर चिन्ह मु देखिबा पई चाहूची। मोते सही रूप देखाओ हरि। भगवान ने कहा यही रूप देखिबा पई हे नारद जी तुमको कोठे आसवा पड़िबो? द्वापर युग को कृष्ण अवतार। अरे तेरे हवाले गिरिधारी तू जाने तेरो काम जाने। तेरो हवाले गिरिधारी तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले गिरिधारी तेरे हवाले मेरो गाड़ी। तू जाने तेरो काम जाने। छोड़ दिया सब भार तुम्ही पर। जीत तुम्ही पर हार तुम्ही पर। हमको है आशा तुम्हारी। तू जाने तेरो काम जाने। तेरो हवाले गिरिधारी तू जाने तेरो काम जाने। जब से श्याम तेरे शरण में आया। क्यों आया तेरे शरण में? जब से श्याम तेरे शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया। बीत गई चिंता सारी। तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने। ओ तेरे हवाले गिरिधारी तू जाने तेरो काम जाने। मंजिल तक पहुंचाओगे तुम। अब से पार लगाओगे तुम। भव से पार लगाओगे तुम। अब तो करेंगे मौज से सवारी। तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले गिरिधारी तेरे हवाले मेरो गाड़ी। तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने। तू जाने तेरो काम जाने। तेरे हवाले गिरिधारी तू जाने तेरो काम जाने।
भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम। प्रणाम समस्त को। ओम हरि ओम। धन्यवाद स्वामी जी। एबे आमे भागवत टंगे प्रवेश करिबा जेतु महाप्रभु श्री कृष्णଙ୍କର बाल्य लीला चली। आजिर पारायण करिवे श्रीयुक्त विभूतिभूषण पाणिग्राही बाबू, संत जगन्नाथ दासंकर दशम स्कंदर दशम अध्याय पाठ करंतु विभूति बाबू। स्वामी जी को दंडवत प्रणाम, पंडा सर को प्रणाम, समस्त भक्त वृंद को मोर भक्ति प्रणाम। दशम स्कंद दशम अध्याय आज्ञा शुभुची। आज्ञा शुभुची आज्ञा। दधिमन थरे तेजसोदा श्री कृष्ण स्तन पाने बाधा जाई भांगिले भांड मान दशम अध्याय वर्णन नमयी श्री शुक उवाच नमयी प्रभु वनमाली शुक सागर बालकेली दिनेक देवी यशोवंती सेवकी मानह कारंती आसी मिलिले परिवारी नमंती देवी पाद धरी यशोदा बोलंती उत्तर घर व्यवहार तुम्हें कर दधि मंथी आज मुहि लवणी जे केते जानिबई मन आनंदे नंदनारी दधि भांडरे खुआ भरी यशोदा होइला कौशज जार पुत्र देवराज पिंधि सुरंग पाट शाढ़ी रत्न मेखला अच्छी जड़ी पृथुल नितंब जुगल सुवर्ण चूड़ी बेनिकर बेनिस्तनरु क्षीर झरे नूपुर बाजई पयरे हृदरे हार कर्णे काप शिरे सीमंत दिव्य रूप दौड़ी धरी करे बाम दक्षिणे चाले धीरे दौड़ी टाणी बार भरे वस्त्र न रहे देवी शिरे कबरी फिटी लोटे तले पुष्प पड़ती माले माले हृदय कंपंती पयोधर कंकण नाद वेदिक मुखे शोभित श्रम झाल रंग धरे सुकपोल दधि मंथई मन तोषे कृष्ण मिलिले तार पासे स्तन्य पीवा से हरि जननी वस्त्र करे धरी देखी यशोदा कप भर कृष्ण को बोलती उत्तर जातु न धर एते बेले पछे घेनिबि तोते कोले शुणी कांदंती वनमाली देखी यशोदा देई गाली कृष्ण को करांती तुनी सुस्वरे करिकी तध्वनि बालुत कालु जेते जानी गाई नंदराणी कोकिल स्वर जिणी गीत शुणी कांदंती गोपीनाथ हस्त बढ़ाई गोपीनाथ छुआ धइले बाम हस्त यशोदा न पारिला चाली कोले धइला वनमाली स्तन्य पियाई तो समन श्रीमुखे देला क चुम्बनम शुण परीक्ष एक चित्त
ଏମନ୍ତ ହୋଇ ବିପରୀତ ଚୁଲିରେ ବସିଥିଲା କ୍ଷୀର ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ତକ୍ଷଣେ ପଡ଼ିଲା ଉତୁରି ଦେଖି ଧାଇଁଲା ନନ୍ଦ ନାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପକାଇଲା ତଳେ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହ ମାୟା ଭୋଳେ ଧାମଇ করে ଜଳଗିନି ପଡ଼ି କାନ୍ଦନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କୋପ ବସିଲା ଚକ୍ରଧରେ ଦନ୍ତେ କାମୁଡ଼ିଲେ ଅଧରେ ଉଠିଲେ ଭବ ସୁଖଦାତା ଘରୁ ଆଣିଲେ ଶିଳ ପୋତା ପିଟିଲେ ଦଧି ଭାଣ୍ଡ ନେଇ ଭାଜି ଗୋରସ ଗଲା ବହି ପକାଇ ଗଲେ ଅତି ଖରେ ଲୁଚିଲେ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ଘରେ ଲବଣୀ ଥିଲା ଯେତେ ସବୁ ଖାଇଲେ ବେନି ହସ୍ତେ କ୍ଷୀର ଉତାରି ଗୋପବାଳୀ ପୁଣି ମନ୍ଥନ ସ୍ଥାନେ ମିଳି ଦେଖି ଚକିତ ଗାଲେ ହସ୍ତ ଏତେ କର୍ମ କଲା ସୁତ ବାଳକ ପୁଅ ଏଡ଼େ କପି କହିଲେ ମତେ ଗୋପୀ ତାହାକୁ କଲି ମୁହିଁ କୋପ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସ୍ୱରୂପ ଆଜ କରିବି ପ୍ରତିଫଳ ଗୋପୀଏ ପୀଡ଼ନ୍ତି ଚହଳ ବଢିଲା କହୁ କହୁ ଯଷ୍ଟି ପ୍ରହାରେ ଯେହ୍ନେ ସର୍ପ ଛାଟଲୁ ଚାଇ ପଛ ଭାଗେ ମିଳିଲା ଗମ୍ଭାରୀରେ ଲାଗେ ଦ୍ୱାରେ ଚାହିଁଲା ଦେବୀ ଧୀରେ ଦେଖିଲା ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧରେ ରୋଳ ଉପରେ ଗୋପୀନାଥ ଶିଳା ଧରିଣ ବାମ ହସ୍ତ ମାର୍ଜାରେ 5-7 ମିଳେ ଲବଣୀ ଖାଆନ୍ତି କୁତୁହଳେ ଦ୍ୱାରକୁ ଚାହିଁ ଚକ୍ରଧର ভয়ে কম্পন্তি যেহ্নে চোর দেখি যশোদা পরজ্জলি যষ্টি উঞ্চাই দেই গালে আজ করিবি খণ্ড খণ্ড ছাটে পিঞ্জিবি তোর পিণ্ড দেখি চকিত ভাবগ্রাহী রণু পড়িলে বেগে নেই কৃষ্ণ পড়ান্তি ভয় ঘেনি পছে গোড়ান্তি নন্দরাণী যাহার নাহি আদি অন্ত ধ্যানে চিন্তন্তি মুনি সন্ত তাহাଙ୍କୁ পুত্র প্রায় মণি পছে ধামই গোপালুনি পৃথুনি তম্ভ গুরু ভারে গোড়াই নপার এখরে পুনি গোড়াই পছে ঝুঁকি ঘড়িকে উঠি ঘর্মে ফুটি কেশ ফিটিলা শ্রম ঝালে ফুল পড়ই ফিটি তলে যাহার আদি অন্ত নাই যশোদা পাইব তা কাই জানিন যশোদা বিকল লেউটি চাহে আদি মূল মনে বিচারি ভাবগ্রাহী যশোদা ঠারে দয়া বহি যেবে মু জীবিটি পড়াই কে মতে পারিব উড়াই মনে চিন্তন্তি দয়া নিধি রজুরে হইব বন্দী দেখিণ যশোদা বিকল রহিলে প্রভু আদি মূল ধাই ধইলা দেবী করে ছাট উঞ্চাই কোপ ভরে কৃষ্ণଙ୍କୁ উঞ্চাইলা ধীরে চক্ষু খসন্তি বেনি করে কৃষ্ণ বিকল দেখি মাতা ছাট পকাই করে চিন্তা বলই বান্ধিবি এহারে বেপার করুতি বিঘরে রোলে খটাইথিবি নীতি এণে নথিব মোর ভীতি এমন্ত বিচারি অবলা বেগেণ রোଳକୁ ଆଣିଲା ଦୌଡ଼ି ଆଣି ଅଛି ହସ୍ତେ ଦେଖି କାନ୍ଦନ୍ତି ଗୋପୀ କଣ୍ଟାରେ ଯୋଖିଲା କନେଇ ବେନି ଅଙ୍ଗୁଳ ନ ଅଣ୍ଟଇ ପୁଣି ଯୋଖିଲା ଖଣ୍ଡ ଦୁଇ ବେନି ଅଙ୍ଗୁଳ ନ ଅଣ୍ଟଇ ଏମନ୍ତେ ଘରେ ଯେତେ ଥିଲା ଯୋଖନ୍ତେ ପୁଣି ନ ଅଣ୍ଟିଲା ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯେତେ ଘର ଦୌଡ଼ି ଆଣେ କୋପ ଭର ତାହା ଯୋଖିଲା ବେଗେ ନେଇ ଦେଖିଲା ପୁଣି ନ ଅଣ୍ଟଇ କର ଅଙ୍ଗୁଳି ପୁଣି ଯୋଖି ଦେଖି ଚକିତ ଗୋପ ଗୋପୀ ହସିଣ ଜନ୍ତି କର ତାଳି ଯଶୋଦା ଲାଜ ପାଇ ଭାଳି ଗୋପୀ ବୋଲନ୍ତି ହାସ ବାଣୀ ଦୌଡ଼ି ନ ପାରିଲୁ ଆଣି ରାଣୀ ବୋଲାଉ ଗୋପପୁରେ ବାନ୍ଧି ନ ପାରିଲୁ ତୁମରେ ପୁଣି ଯଶୋଦା ଲଜ୍ଜା ପାଇ ଭୂମିକି ନିରେଖି ରହଇ ଯଶୋଦା ଝାଳେ ଜର ଜର କାତର କମ୍ପଇ ଶରୀର କେଶବସନ ସମ୍ଭାଳ ଘୋଷାରୁ ଖସେ ଫୁଲ ମାଳ ଯଶୋଦାଶ୍ରମ ଦେଖି ହରି ନିଜ ବନ୍ଧନେ ଦୟା କରି
तक्षणे दौड़ी अंटिला कृष्ण को रोलरे बांधिला जे हरे तिनी गुणे छंदे संसार करी अच्छी बंदी तांकु बांधिला नंदनारी भक्त वत्सल जेणु हरे मातांकु जेणु दया कले ब्रह्मा शंकर न पाइले कमला सेवी पद्म पादे सेहि न पाइला प्रसाद भक्त जन रे जेते दया ज्ञानी पाइबे काहि ताहा जननी बांधी गला रोले जामल अर्जुन तले कृष्ण चाहिले वृक्ष दुई विचार कले भावग्राही पूर्वे कुबेर बेनी सुते वृक्ष होइले बोल चिते नारद तहु शाप पाई अनेक कालु छंती रही से मुनि बोली छंती जा अवश्य करी विमुता एमंते विचारी बनमाली रोल टाणिले पाद चाले मिलिले बेनी वृक्ष मूले टेकी चाहिले बेनी डोले से हरि चरण पंकज सुजन जने नित्य भज कहई दास जगन्नाथ श्री कृष्ण बालक चरित यह शुणन्ते नर नारी खेले करिबे भवबारी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे श्रीकृष्ण बाल क्रीडायां उदुखल बंधनम नाम दशम अध्याय भीमश्चापि रणभंगे मुनरपि मतिभ्रम यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोष न विद्यते। प्रणाम। धन्यवाद। ओम हरि ओम पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नमो सहस्रकं पठति पंडितेन त्यं स्वतुमिच्छाम्यहं प्रभु। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वराननो हरि ओम। शांति पाठ करंतु। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधिः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।